सुन, तेरे और साधना के बीच कुछ है क्या? चंदा ने पूछा तो मैं चौंका। उसके कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि मुझे हंसी आ गई। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए मैंने पूछा, कुछ से मतलब? कुछ यानी कुछ, चंदा झेप सी गई। वह यह नहीं कह सकी कि कुछ से उसका आशय क्या है, लेकिन मैं समझ गया था। इसीलिए संजीदा होकर बोला, तुम्हें कैसे लगा कि कोई ऐसी संभावना है? चंदा शायद इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। अचकचाती हुई बोली, अरे मैं ही क्या, सभी को लगता है कि वह हमेशा तुम्हारे बारे में ही बतियाती रहती है। तुम सामने होते हो तो उसके बोलने का अंदाज ही बदल जाता है। एक दिन तो मम्मी भी कह रही थी कि दोनों घंटों बैठे हुए पता नहीं क्या गुटुरगु करते रहते हैं। चंदा की बात सुनकर मैं फिर से हंस पड़ा। वैसे उसके सवाल का साफ साफ जवाब देना आसान न था। मैंने केवल यही कहा कि किसी के कुछ समझने से ही सब कुछ साबित नहीं हो जाता। पता नहीं क्यों उस दिन मैं इस सवाल का जवाब टाल गया कि साधना और मेरे बीच कुछ है या नहीं। बातों ही बातों में चंदा भी शायद अपने मूल सवाल को भूल गई थी, या फिर शायद उसने मेरे मन को कुरेदना उचित न समझा। जो भी हो, बात आई गई हो गई। साधना और मैं बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों साथ ही साथ खेलते कूदते कब इतने बड़े हो गए कि लोग हमारे घुल मिलकर बातें करने पर भी गलत नजर रखने लगे। कुछ पता ही नहीं चला। चंदा उम्र में हम दोनों से 2-3 साल बड़ी है, लेकिन वह भी हमारी दोस्त है। शुरुआत में हम तीनों के परिवार एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। बाद में मोहल्ले बदल गए, पर दोस्ती कायम रही, अपनापन बना रहा। साधना और मेरी कई आदतें बहुत मिलती जुलती हैं। ये आदतें पहले भी थी, अभी भी हैं। पीठ पीछे किसी की आलोचना करना न उसे पसंद था, न मुझे। जीवन को कैफियत और शालीनता के साथ जीने की पक्षधर वो भी रही, मैं भी। आलू की सब्जी हम दोनों ही चाव से खाते थे, और बैंगन से दोनों को बहुत ही चिढ़ थी। मैंने अक्सर यह पाया कि किसी व्यक्ति विशेष की किसी खास आदत से यदि मुझे चिढ़ होती थी, उस चिढ़ का अस्तित्व साधना के जहन में भी मौजूद रहता ही था। हालांकि सामने होने पर हम दोनों एक दूसरे को यह जताते थे कि हमें आपस में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कभी मिले, बहुत दिन हो जाते, तो लगता था मानो दिनचर्या का कोई जरूरी क्षण लगातार उपेक्षित हो रहा हो। साधना के यूं ही किसी मजाक से चिढ़कर एक बार पूरे महीने भर मैं उससे नहीं मिला। आखिरकार उसी ने एक दिन फोन करके पूछा था कि क्या उसे मजाक करने का भी हक नहीं है। उसने उलाहना भी दिया कि यदि मुझे उसका मजाक बुरा लगा तो मैंने उसी वक्त उसे आड़े हाथों क्यों नहीं लिया। इस फोन के बाद मेरे अभिमान को पिघलने में कितनी देर लगती भला। अपनत्व की इस सघनता के बावजूद मैं यह नहीं समझ सका था कि क्या सचमुच हम दोनों के बीच कुछ है। यही कारण था कि चंदा के सवाल का जवाब मैं जानबूझकर टाल गया था, लेकिन जिज्ञासा तो जाग चुकी थी। एक दिन मौका पाकर मैंने यही सवाल साधना से किया तो वो खामोश रह गई। उसकी पानीदार आंखें एक क्षण के लिए मेरे चेहरे पर टिकी, मानो बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कहा उसने कुछ नहीं। मेरे बहुत कहने पर उसने कहा पता नहीं, और चाय बनाने चल दी। मैं शायद खामोशी की भाषा समझने में असमर्थ था, या फिर उस समय किसी अनजाने संकोच से ग्रस्त था कि स्वयं उस मौन का अर्थ नहीं लगा सका। या तो बहुत दिनों बाद मैं जान सका कि हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ खास था जरूर, जो उस दिन कहे जाने से बच गया था। दिन यूं ही गुजरते रहे। साधना के लिए शादी के प्रस्ताव भी आने लगे। इधर मैं अपने व्यवसाय में व्यस्त होता गया। इस व्यस्तता ने साधना के घर जाने की निरंतरता को बाधित किया। फोन पर जब कभी साधना न मिल पाने की शिकायत करती तो मैं अपनी व्यस्तता का रोना रोने लगता। यह बताने लगता कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 10:30 कहाँ कहाँ अपना सिर खपाता हूँ, और वह बिना कुछ प्रतिवाद किए रिसीवर क्रेडिल पर रख देती। पहले उसके फोन 10-15 दिन में आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम होने लगा। व्यवसाय बढ़ने के कारण अब मेरा अधिक समय शहर के बाहर गुजरता। कभी बात होती तो पता चलता कि उस पर दबाव बढ़ रहा है कि वह किसी रिश्ते को तो मंजूर कर ले। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उससे कह दिया कि किसी अच्छे रिश्ते को वह हरी झंडी क्यों नहीं दिखा देती। मैंने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन साधना ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि साधना ने एक रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे दी है। मैंने फोन करके उसे बधाई दी तो साधना ने बहुत निरपेक्ष भाव से केवल शुक्रिया कहा। कुछ दिनों बाद ही साधना के पिता शादी का निमंत्रण पत्र लेकर आए। उन्होंने बताया कि लड़का डॉक्टर है, काफी संपन्न परिवार है, साधना वहां जाकर राज करेगी।
वो मुक्त भाव से सारी संभावनाओं को रेखांकित कर रहे थे और मैं अनमने भाव से उनकी बातों को सुनता रहा। फिर एक दिन बारात आई, फेरे हुए और साधना विदा भी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही एक दिन चंदा रास्ते में मिल गई। मिलते ही उसने शिकायत की, साधना की शादी में तुम दिखाई नहीं दिए अनूप, वहाँ तुमको सबने बहुत मिस किया। कहाँ चले गए थे उस दिन? यही था, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर आए क्यों नहीं साधना के यहाँ? चंदा चौंकते हुए बोली, पता है विदाई के समय भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता रहा मानो साधना की भीगी आंखें तुम्हें ही तलाश रही हो। मैं एक क्षण खामोश रहा, फिर बोला, मुझे खुद को यह पता नहीं है चंदा कि मैं उस दिन साधना के घर पहुंचा क्यों नहीं। बस हर क्षण मन को यह लगता रहा जैसे अंदर ही अंदर कुछ दरक रहा है, कुछ ऐसा जिसे बरसों से अपने भीतर सहेज कर रखा हुआ था। कुछ यानी? चंदा की सवालिया निगाहें मुझ पर टिक गईं। कुछ यानी कुछ, मैंने कहा और हम दोनों हंस दिए, पर वह एक उदास हंसी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।